Good morning, class. At the outset, let me all wish you a very happy new month. Today is 1st of June. Times are difficult, but I hope and trust that no matter how sunless our situation be, God will always remain the source of our sunshine. I hope that may this new month bring new happiness and new joy into your homes. With these thoughts and prayers in my heart, I am going to start the new exercise. स्टूडेंट्स अब तक मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है, कुछ ने अभी सेंड नहीं किया है. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ काम को कंप्लीट करें और सेंड करें. मार्केट जाके सामान परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जो सामान घर में नहीं है रफ़ कॉपी में आप काम कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए ताकि एटलीस्ट आपके पास एक रफ़ स्ट्रक्चर तैयार होगा. ओके. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1. बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय. अब परिमेय संख्या क्या होती है आपको एलिमेंट्री क्लासेस में भी 8th स्टैंडर्ड में भी कराया जा चुका है कि जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होता है. ठीक है ना. और अपरिमेय वो होती हैं जैसे जिनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होता है. ठीक है ना. जैसे कि किसी को हमने सॉल्व किया 2/5 को, तो जब हम डिवाइड करेंगे 5 और ब्रैकेट अंदर डालेंगे 2, तो 5 4 ज़ा पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 उतारेंगे. ठीक है ना. क्योंकि 2 कटेगा नहीं 5 से, तो पॉइंट लगा के हमने 0 उतारा. 5 4 ज़ा 20, 0.4 आ गया. अगर किसी नंबर का 0.1 4 6 3 2 ऐसे आप कंटिन्यू में आता जा रहा, आप डिवाइड करते रहो, डिवीजन ख़त्म ही नहीं होगा. सिंपल मोटे शब्दों में कहो कि डिवाइड कर रहे हैं लेकिन डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है. तो देख स्टूडेंट इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5. अब 2 जो है वो तो परिमेय संख्या हो गया क्योंकि 2/1 p/q की फॉर्म में है. √5 को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, आप निकालते रहिए, पॉइंट के बाद नंबर्स आते जाएंगे. तो जब भी आप पूर्णांक में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो आपको जो संख्या मिलेगी वो अगेन अपरिमेय मिलेगी क्योंकि वो पॉइंट के बाद चलता रहेगा. ठीक है. सेकेंड देखिए 3 + √23 - √23. तो इसको जब मैंने ओपन किया ब्रैकेट तो ये -√23 हो गया. ये -√23 और +√23 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 3. तो 3 क्या है, 3/1 की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. q यहाँ पर कितना है, 1 है. ठीक है ना. विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई. थर्ड देखिए 2√7/7√7. तो √7 से √7 कट गया. ठीक है ना. अब बचा 2/7. तो ये क्या है, 2 और 7 दोनों पूर्णांक है, p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने और q हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई. अच्छा 1/√2. √2 की आप वैल्यू निकालिए कितनी आएगी. ठीक है ना. रूट मेथड स्क्वायर रूट निकालना आपको 8th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छी तरह पिछली बार सिखाया गया है. ओके. जब आप निकाल के देखोगे तो आप देखोगे ये भी पॉइंट के बाद कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है ना. तो दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत नहीं है. तो अब यह हो गया 1 हो गया और नीचे एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है. तो एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी. ठीक है. फिफ्थ देखिए 2π. पाई अगेन, पाई क्या होता है, 22/7. ठीक है. तो 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, हमारी कैलकुलेशन चलती रहेगी, टर्मिनेट नहीं होगी. ठीक है. तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई. बिकॉज 2 तो पूर्णांक है, लेकिन हम पूर्णांक में अगर किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय ही होती है. ओके स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, ये काम थोड़ा सा करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा वर्क करके ही दूंगी एवरी डे, लेकिन आप काम पर डे बेसिस पे कंप्लीट करते रहिए. ओके. अगर आप काम कंप्लीट नहीं करोगे देन यू विल हैव अ टफ टाइम आफ्टरवर्ड्स. ओके. सो हैव अ नाइस डे.